आप सभी को संध्या अर्घ छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ महापर्व शुरू होता है। छठ पूजा में भगवान भास्कर यानी सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और 36 घंटे का ये कठिन निर्जला व्रत रखा जाता है। नहाई खाई से शुरू होने वाला छठ महापर्व खरना, संध्या अर्घ और सुबह के अर्घ तक चलता है। इस पश्चात कहा जाता है कि छठ पर्व में सूर्यदेव को जल यानी अर्घ देकर ही लंबे व्रत का पारण करते हैं। बिहार में बहुत ज़्यादा इसका मान्य है और छठ इसीलिए बिहार में महापर्व बोला जाता है छठ को। और आज है छठ का संध्या अर्घ। तो ये है शाम का समय और हम सब छत पे इकट्ठा हुए थे। एक हमारे बिल्डिंग की ही आंटी जी हैं जो छठ पूजा करती हैं और छठ पूजा अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो बहुत मान्य है हमारे बिहार में छठ पूजा का और इनमें बहुत शक्ति है। छठ मैया में 36 घंटा का पूरा ये व्रत रहता है। तो ये शाम का अर्घ है, शाम के समय का। तो हम लोग छत पे सब लोग इकट्ठा हुए थे और सारा सूप वूप वगैरह सब कुछ अच्छे से चढ़ा दिया गया, लगा दिया गया था। फल वगैरह सब रखा जाता है और ठेपुआ रखा जाता है, उसमें दिया जलाया जाता है, आगे आप देखेंगे। तो बहुत अच्छे से ये व्रत किया जाता है। और संध्या अर्घ में जो है जब जैसे ही लालिमा होती है, जैसे ही सूर्य भगवान डूबने लगते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है। अर्घ देते समय आप ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्य नाथाय नमः, ओम भास्कराय नमः बोल सकते हैं। तो जब सूर्य भगवान को आप जल दें सुबह या शाम को, तो ये ज़रूर आप लें, या रेगुलर अगर आप करते हैं तो आप सूर्य भगवान को ये जल देते समय ज़रूर करें। तो यहाँ भाभी को जो है सिंदूर लगाया जा रहा है और उनके आंचल में पान का पत्ता, उसमें पान सुपारी सब कुछ दिया जाएगा और उनको हल्दी 5 बार 7 बार टेका जाएगा। जितने लोग रहेंगे उतनी बार टेकेंगे और उसके बाद सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद वो 1-2 बार मतलब जाएंगे, सूप दिया जाएगा और 2 बार घूमेंगे। उसके बाद जो है आप अर्घ मतलब जो हम लोग दूध और गंगा जल पीतल के लोटे में आप लीजिए या चांदी के लोटे में आप उससे अर्घ दीजिए। तो पूरा मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जो सूप है वहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट तक अर्घ दिया जाता है। और ये जो है सुबह जो है कल सुबह का हम लोग जो है करेंगे, जो सुबह का सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। अभी शाम का है तो पहले सबसे पहले फैमिली मेम्बर में जितने लोग हैं वो देते हैं, फिर बारी बारी से जो बाहर से आए रहते हैं वो देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। और जो है देखिए छठ पूजा ऐसा है ना कि इसमें कोई भी अपने मन से आ जा सकता है, क्योंकि इसमें अगर आप नहीं भी बुलाएंगे तो भी आ जा सकता है। तो देखिए लालिमा दिख रहा है सूर्य भगवान का। और अब मैं और पहले मेरे मतलब हम लोग के ग्रुप में जो फ्रेंड लोग हैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे वो सब देंगे अर्घ, और जो बिल्डिंग के लोग हैं उसके बाद जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही जो है हम लोग भी अर्घ देंगे। तो यहाँ जो है शाम को जब मतलब सूर्य डूब रहा था तभी जो है हम लोग कहते हैं कि जब लालिमा हो और सूर्य डूबता हुआ रहे तभी अर्घ दिया जाता है, और अगर धूप रहे तो नहीं दिया जाता है। तो यहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए थे और सब बारी बारी से देना स्टार्ट हो गए थे। सारे मेरे बिल्डिंग के लोग हैं। तो ये जो सिंदूर है वो मैंने भी लगाया था, क्योंकि जो है सुहागिन औरतें इसको लगाती हैं और काफ़ी इसका अच्छा फल प्राप्त होता है, मिलता है। और ये व्रत बच्चों के लिए, फैमिली के लिए रखा जाता है। काफ़ी कठिन व्रत है और ये भाभी करती हैं और बहुत अच्छा लगता है कि बिल्डिंग में कोई तो व्रत करता है और हम सब खुशी खुशी जाते हैं और ये व्रत को हम लोग भी इंजॉय करते हैं। जैसे नहाई खाई से स्टार्ट होता है और दूसरी अर्घ को ख़त्म होता है। तो पहले नहाई खाई, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन पहले अर्घ और चौथे दिन दूसरी अर्घ। तो 4-5 दिन का ये व्रत रहता है। अब यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग साथ में जाएंगे, जो है देंगे, पूजा करेंगे। और उसके बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुकून मिलता है। देखिए सूर्य भगवान का अगर आप अपने बच्चों से भी पूजा करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे ना, तो काफ़ी अच्छा फल मिलता है। तो यहाँ जो है भाभी 2 बार घूम के आएंगी, फिर हम लोग अर्घ देंगे, यानी जो गंगा जल और दूध लिए थे उसका हम लोग अर्घ देंगे। तो देखिए सब लोग जितने लोग हैं सब स्टार्ट। इसमें माना जाता है आप किसी का हाथ भी पकड़ लेंगे तो भी ये पूजा मानी जाती है। तो यहाँ अब मैं सिंदूर लगा रही हूँ क्योंकि सब हो गए थे और 2 सूप बचा हुआ था।
तो जैसे सब अपना अपना सूप पैसा देते हैं 1500, जिसके पास जितना है वो देता है और भाभी सबका सूप लगाती है। तो बारी बारी से सब अपने सूप हाथों में देते हैं और उसका पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ मैं सिंदूर लगा रही हूँ और मेरी बगल मेरी फ्रेंड है, सब लोग सिंदूर लगा रहे हैं और उसके बीच में आंटी खड़ी हैं, वो भी साथ में कर रही थी। बिल्डिंग की ही सब लोग हैं। तो लगाने के बाद अब हम लोग को मांग में सिंदूर लगाना है, तो वहाँ लगाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग अर्घ देंगे। तो लगाने के बाद भी अर्घ दिया जाएगा। तो काफ़ी मैं बहुत मानती हूँ, काफ़ी मान्यता है छठ का बिहार में, और आप लोग भी छठ को मानिएगा। बहुत लोग रहते हैं जिनके यहाँ नहीं होता है तो वो मजाक उड़ाते हैं। तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि 36 घंटे का व्रत रखना बहुत बड़ी बात है, और अगर आप मजाक में ले रहे हैं तो एक बार करके देखिए। छठ मैया का बहुत ज़्यादा मान्य है और उनका बहुत उनके में शक्ति है, मैं तो मानती हूँ। और मैं इसीलिए सच्चे दिल से सच्चे मन से इनकी पूजा करती हूँ, और सुबह 4 बजे भी उठ के जाती हूँ और शाम में भी सच्चे मन से पूजा करती हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग जो है एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा, पूजा कैसी लगी, कुछ अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं। पूजा तो सबको अच्छा लगता है क्योंकि छठ मैया का पूजा बहुत ज़्यादा मान है। तो यहाँ सूप का ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ जो है कोसी भराता है, तो उसके लिए गन्ना 5 या 6 गन्ने को मतलब चारों तरफ रखा जाता है, उसको बांध के अच्छे से। तो यहाँ अंकल जी भैया लोग सब लोग अच्छे से गन्ने को बांध रहे थे। काफ़ी बड़ा बड़ा गन्ना होता है, तो उसी के अंदर एक हाथी से बना हुआ कोसी जैसा बड़ा सा रहता है, तो उसी को रखा जाता है और उसी की पूजा की जाती। तो ये सूप सजा हुआ था, शाम का सूप है ये सब, दिया जला के रख दिया गया था। शाम का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा मतलब 6:30 पौने 7 हो गया था, 7 बज गए थे। तो सारा सूप बारी बारी से यहाँ रखा गया था, और अब जो है सूप को जो है पूजा कर ली गई है। अब यहाँ कोसी भराएगा। तो यहाँ अंकल जी लोग अच्छे से कोसी की तैयारी कर रहे थे, सब अच्छे से बांध दिए थे, और बीच में अब कोसी रख के और चारों तरफ छोटा छोटा दिया रखा जाएगा। तो देखिए कोसी रख दिया गया है, और सेब पुआ जो भी होता है सब अच्छे से रख के दिया जलाया जाता है। तो 7 जगह होता है, तो बीच में एक बड़ा सा हाथी के आकार का कोसी रखा हुआ है, और जो ईख का 6 भाग है वहाँ जो है सारा दिया जला के और फ्रूट्स रखा गया है, और जो प्रसाद में पुआ बना था वो रखा गया है। अब हम लोग गाना गा रहे थे यहाँ पे, और हम गाना 5 या 7 गाना गाया जाता है, और गाना गाने के बाद ही कोशी भरने के बाद गाना गाने के बाद फिर यहाँ शाम का पूजा का समापन होगा, और सुबह के पूजा का तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। तो हैप्पी छठ पूजा। छठ में आप सभी को हमेशा खुश रखें। थैंक यू सो मच, बाय।